हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने AC तक देखा था, हमने AC फाइंड किया था। चलो AC कितना आ गया है 25। ओके, अभी AC पे से हमको क्या फाइंड करना था, देखो साइन A एंड कॉस A। तो पहले साइन A एंड कॉस A फाइंड करते। देखो साइन A फिर कॉस A, फिर क्या फाइंड करना है, साइन C कॉस C। चलो साइन C कॉस C। ओके, चारों चार के फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है हमको। चलो साइन A मतलब इधर से देखना है, तो साइन का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या है। इधर से देखो तो A ऑपोजिट, A हाइपोटेनियस। ओके, साइन A की बात कर रहे हैं, A के लिए A क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, एंड हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए फिक्स रहेगा। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25। फिर कॉस A कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस के लिए एडजेसेंट A हो जाएगी। अभी क्यों, हम कॉस A ले रहे हैं, कॉस A के लिए A वाली साइड कौन सी हो जाएंगी, एडजेसेंट। तो कॉस A का फॉर्मूला क्या है, 24/25, 24/25। ओके, चलो इधर से साइन भी खत्म हो गया, इधर से कॉस भी खत्म हो गया। अभी साइन C कॉस C की बात चल रही है। साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन C इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, चलो फिर किसकी बात कर रही है, कॉस C। कॉस C, कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन C के लिए एडजेसेंट कौन सी होगी, A वाली। एडजेसेंट मतलब उसको टच की हुई हो। ओके, कॉस C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 7/25। ओके, क्लियर है। यानी कि जैसे आपको थीटा दिया हो, A दिया होगा, C दिया होगा, वैसे आपको मैनेज करना है कि वो थीटा के लिए ऑपोजिट कौन सी है, वो थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सी है। तो ऐसे ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस को फाइंड करके आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो आपको क्वेश्चन में जितने भी पूछे हैं उतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फाइंड करने होंगे। ओके, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या फाइंड करना है, tan P एंड cot R। अगर पहले देखो tan P, इधर से tan देखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि अगर हम tan P फाइंड करेंगे तो उसके लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, QR। तो QR हमारे पास नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, एज पर पाइथागोरस से तीनों साइड को अच्छे से फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो इन ट्राइंगल PQR मेजर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम। ओके, एज पर पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस का थियरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर साइड, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि PR का स्क्वायर 13 का कितना हो जाएगा 169, PQ 12 का कितना हो जाएगा 144, प्लस हमें जो फाइंड करना है QR स्क्वायर, वो कैसा हो जाएगा एज इट इज। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर को हीरो बना दो, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाओ, QR स्क्वायर एज इट इज। तो 144 कहाँ चला जाएगा, इधर, यानी कि 169 माइनस 144। ओके, तो देन QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो क्या आएगा आंसर 25। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो QR इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ओके, यानी कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, थर्ड वाली साइड। गेटिंग। अभी आपको दो फंक्शन चाहिए, कौन से, एक तो tan P एंड cot R। तो चलो पहले tan P फाइंड करते हैं, फिर cot R बार फाइंड करते हैं। चलो tan P, tan का क्या फॉर्मूला है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या फॉर्मूला है,
ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 10p का क्या आ जाएगा 5/12। ओके, 10p हो गया, फिर क्या हो गया कॉट आर। कॉट आर, कॉट का क्या फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो आर के लिए कौन सा एडजेसेंट होगा A5 और ऑपोजिट कौन सा होगा 12। तो कॉट आर का भी आंसर कितना आ गया 5/12। ओके, मैंने लास्ट प्रीवियस सम में ही हमने देखा था कि थीटा अगर पी के जगह पे आर से देखते हैं तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट चेंज हो जाता है। ओके, तो 10p एंड कॉट आर दोनों मिल गया। तो हमें जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर। चलो 10p कितना है 5/12 और कॉट आर कितना है 5/12। चलो 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें साइन a इक्वल टू 3/4 आपको दिया हुआ है। साइन a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है। तो साइन a को पहले शो करते हैं फिगर में, देखते जाना, बहुत ही इजी सम है, आपको समझ में भी आ गया होगा। बी सी और ए को इधर रखते हैं ऑलवेज। ओके, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4, यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 3/4 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब फिर हमें फाइंड क्या करना है कॉस से। तो कॉस का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन का फॉर्मूला भी आपको पता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी कि अगर आपको ये सम सॉल्व करना है तो आपको ए बी यानी कि एडजेसेंट साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर ट्राइंगल में, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड के मेजरमेंट आपको दिए होते और थर्ड वन आपको फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। तो चलिए, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना है 16, AB स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, BC स्क्वायर 3 का कितना है 9, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 7 और AB इक्वल टू √7, AB इक्वल टू √7। ओके, चलो यानी कि एडजेसेंट साइड आपको मिल गई कितनी √7, यानी कि AB आपको मिल गई। अभी एडजेसेंट साइड मिल गई है तो उसकी हेल्प से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, देखो कॉस ए, क्या फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7/4। फिर क्या फाइंड करना था tan ए, क्या फाइंड करना है tan ए। tan का फॉर्मूला क्या था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/√7। ओके, तो आप देख रहे हो हमने पूरी एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सॉल्व किए, सब में पाइथागोरस का यूज आ रहा है। ओके, तो पाइथागोरस तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि उसकी हेल्प से ही आप एग्जाम में बाकी सब सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4। चलो, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आपको ऐसे भी दी होगी तो आप सोच में मत पड़ जाना। देखो क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू A, तो इधर क्या हो जाएगा देखो cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8/15। ओके, तो cot A मिल गया, तो आपको क्या फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो cot A तो उसको पहले ट्राइंगल में ही शो कर दो ना, ट्राइंगल में शो कर देंगे तो आपको पूरा सम इजी लगेगा। चलो A, cot A एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट
क्या, एडजेसन अपॉन ऑपोजिट, ये कॉट का फॉर्मूला है। ओके, तो चलो अभी आपको क्या फाइंड करना है, देखो साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए फाइंड करना है तो क्या चाहिए, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसन। यानी कि साइन एंड सेक, यानी कि कुछ भी फाइंड करना है तो हमें हाइपोटेनियस तो चाहिए ही चाहिए। इधर हमको सिर्फ ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड ही दी हुई है, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें दो साइड के मेजरमेंट दिए हुए हैं और थर्ड वन वाले के फाइंड करने, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके गुड, चलो तो डालो, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, बी सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17, ए सी इक्वल टू 17, तो ए सी इक्वल टू 17। ओके, यानी कि अभी आपको हाइपोटेनियस भी मिल गया और ऑपोजिट एंड एडजेसेंट तो आपको पहले से दिए हुए थे। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए, साइन ए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट क्या है 15 है, हाइपोटेनियस क्या है 17 है, तो साइन ए इक्वल टू 15 अपॉन 17। फिर सेक ए, सेक ए, सेक का क्या फॉर्मूला था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का है तो उसका इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा 17 अपॉन 8, क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8। ओके, क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सब में हम एक ही मेथड से कर रहे हैं, आप देख लो, कोई एक फंक्शन की वैल्यू दी होती है तो उस पर से हमको और 2-3 फंक्शन या पूरे सारे के सारे फंक्शन हमें फाइंड करने होते हैं। ओके, लेकिन जब एक फंक्शन की वैल्यू दी होती है तो उसमें ट्राइंगल में से सिर्फ 2 या 3 साइड दो साइड दिए होते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और थर्ड वाली साइड फाइंड करते हैं। ओके, गेट इट। क्वेश्चन नंबर 5, sec theta is equal to 13 upon 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि हमको सेक थीटा का मेजरमेंट दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो जो भी फंक्शन हमको दिया होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ट्राइंगल में शो करते हैं। अगर हम उसको ट्राइंगल में शो करेंगे तो हमको क्या कम पड़ रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया वो है हमको पता चल जाएगा। ओके, तो देखो कोई भी ट्राइंगल बना लो, क्योंकि इसमें नेम तो दिया नहीं है, थीटा दिया हुआ है। पी क्यू आर और इधर क्या है थीटा। ओके, तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का फॉर्मूला मैं बोला था हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो अगर हमको सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, उसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है, पी आर अपॉन क्यू आर, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ओके, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमको दो चीज़ दी हुई है, कौन सा, हाइपोटेनियस दिया हुआ है एंड एडजेसेंट साइन दी है, लेकिन हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने। तो साइन में देखो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, इसीलिए हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो बाकी बच रहा है वो हमें फाइंड करना होगा। ओके, चलो तो देखते जाना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर मेजर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर
पाइथागोरस थियरम, ओके, एज पर पाइथागोरस थियरम, गेटिंग। चलो, तो पी आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड एंड पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलो, पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पी क्यू स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर 12 का कितना हो जाएगा 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, 169 144 तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ओके। तो पी क्यू स्क्वायर का हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो कि हमें जो साइड चाहिए थी यानी कि थीटा की अपोजिट साइड यानी कि थर्ड वन वो हमें मिल गई है। अभी ट्राइंगल कंप्लीट है, अभी ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो हम उसकी हेल्प से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बोलो वो हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज स्टार्टिंग करते हैं साइन थीटा से। चलो, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट यानी कि 13/5, ओके। तो साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि 5/12, तो टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा, इधर था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इधर हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ओके। साइन हो गया, उसका इन्वर्स कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अभी बाकी बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा वैसे तो सेक थीटा का इन्वर्स है तो करने की ज़रूरत नहीं है, उसका उल्टा लिख दो, और अगर करना भी है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, क्लियर है। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट, ओके।